कि दसो यार, क्योंकि उनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि मैं गलत आया खड़ा हूँ, हम जो छापा मारने आए हैं ये गलत आए हैं, ये हमारा कोई जवाब नहीं बनता कि हम आके बिला वजह मतलब कोई तुक ही नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक आपके सामने खबर लेके हाजिर हुआ कि कल कोई 3-4 बजे के पास जरताज गुल के घर पे छापा मारा पुलिस ने। तो छापे की असल मेन वजह, छापे का कोई मसले वाली बात नहीं है, लीगल इनलीगल छापे पड़ते रहते हैं, पुलिस छापे मारती रहती है, सियासी डेरों पे सियासी जो MNA MPs होते हैं इनके घरों पे छापे मारती रहती है। ये असल मसला नहीं है। असल अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आज की मेन असल खबर है, जो आपको बाद में क्लियर करना चाहता हूँ, तो वो आप गौर से सुने कि असल बात है क्या। तो चलते हैं जी असल बात की तरफ, छापे की तरफ कि ये मसला क्या हुआ है कि जब ये पुलिस आती है घर पे छापा मारती है, तो आप वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, आपको अभी मैं दिखाता हूँ, वो वीडियो आपने बड़े गौर से देखनी है। मेरे घर के अंदर कौन सी दफा 144 घरों में भी है? मेरे घर के अंदर भी दफा 144 है, बताए ना मुझे। तो जरताज गुल वहाँ पे जाती है, तो जो पुलिस पीछे 2 गाड़ी होती है, डाले होते हैं पुलिस के, तो उनके एक आगे एक वाइट कलर की होंडा सिटी होती है, तो उनमें से बाहर निकलते हैं वो डेफिनेटली SHO साहब ही होंगे, DSP साहब तो नहीं होंगे। तो वो जो SHO साहब से मुखातिब होकर कहती है कि जी आप हमें बताएं कि वो क्या रीज़न है, क्या वजह है, किस कानून के तहत आपने हमारे घर गांव वाले गांव जो हमारा गांव ज़मीनों वाला घर है वहाँ पे आपने छापा मारा है। मैं तो शहर में भी नहीं बैठी थी, यहाँ पे आके बैठी, और आप भी यहाँ पे आ गए हैं, आप रीज़न बताएं, वजह बताएं आप क्यों आए। तो आगे से जो SHO साहब होते हैं उनको कोई रीज़न नज़र नहीं आती, उनके पास कोई वजह नहीं होती, तो वो कहते हैं जी दफ़ा 144 नाफज हुई है, तो डेफिनेटली हम उसके तहत आए। तो वो कहते हैं जी ये 144 जो दफ़ा होती है, ये बाहर तो समझ आती है कि चलो जी जायज़ है या नाजायज़ है, चलो जी हुकूमत की तरफ से उन्होंने नाफिज किया है, तो वो तो भी मुझे मतलब आपकी बात समझ आ रही। तो एक घर है, एक 4 दीवारी के अंदर कौन सी 144 नाफिज जो हुई है, जो आप मेरे घर के अंदर ये डंडे डुंडे मुसल्ला मतलब ये आप लेके आए हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इसकी आप रीज़न बता दें, चलो मुझे समझ आ जाएगी कि आपने इस कानून के तहत आपने हमारे घर में छापा मारा। तो असल जो मेन बात है कि हमारी पुलिस को, मैं सबसे पहले आपको पहले भी पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी पुलिस को ये सियासी पार्टी जब भी ये नून लीग आते हैं, जब भी ये नून लीग आते हैं, नून लीग की गवर्नमेंट आती है, ये हमेशा इनकी अपनी हटदर्मी होती है, इनका अपना इक़्तिदार का नशा होता है, और हमेशा अदारों को इस्तेमाल किया जाता है, हर अदारे को इस्तेमाल किया जाता है, अपनी गुंडागर्दी करते हैं, और बदनाम हमेशा अदारों को कर दिया जाता है, पुलिस को कर दिया जाता है। वो किस तरह कर दिया जाता है वो मैं आपको फिर बताऊंगा। तो चलते हैं जी मेन उसी बात की तरफ कि ये मामला जब पेश आया तो वो क्यों हंस रहे थे, जो SHO साहब थे जिनकी कमान में वो पुलिस आई है, वो क्यों मुस्कुरा रहे थे, और उनको जरताज गुल के सवाल का जवाब क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं बोलना चाह रहे थे, क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। क्योंकि वो शर्मिंदा हो रहे थे, वो अपने आप की इस महकमे की, डिपार्टमेंट की, पंजाब पुलिस की बेइज्जती फील कर रहे थे कि यार हमारे ऊपर, हम जो करीम है, हम SHO साहब भी जो आपको पता ही होगा कि लगते हैं ये कोई ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाता, और SHO उसको लगा दिया जाता है, और DSP लगा दी जाती है, और SP लगा दी जाती है, और DPOs लगा दी जाते हैं। ये बड़े पाकिस्तान की करीम होती है, ये बड़े काबिल अफसर होते हैं, CSS करके आए होते हैं, वहाँ से पढ़ लिख के आए होते हैं, बड़े मुश्किल इम्तिहान पास करके आए होते हैं, तो उसके बाद इनको ये वाली सीटें मिलती हैं, तो यहाँ पे लगते हैं। तो जब उनके ऊपर एक अनपढ़ जैल इंसानों को सियासत के जरिए आके वजारतें दे दी जाएंगी, वजारतें मिल जाती हैं और आके लगाते हैं, तो शायद इसीलिए वो SHO साहब शर्मिंदा हो रहे हैं कि भाई ये साढ़े उत्ते जेडे अनपढ़ आके, ये जेडे जैल इंसान है सियासत के जरिए आके साढ़े ते मुसलत कर दिते जाते हैं, तो उन्होंने का हुण असीं हुक्म मनना है, क्योंकि साढ़े उत्ते आला हुक्मरान वजारतां उन्होंने मिलियां ही ने, तो उत्ते आके उन्होंने बात है, लिहाजा असीं पाबंद है, जो सानू कहणगे स्वाह करो,
दुध करो, पानी करो, लिहाजा असी जनाब हुक्म की तमील करनी। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि इसमें हमारी पुलिस का, हमारे इदारों का कोई कसूर नहीं है। वो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कसूर नहीं है। आपके थोड़े से ये बात आप जहनों में बिठाएं कि आप बताएं कि वो अलग बात है कि वो अनपढ़ है, वो जाहिल है, जो हमारे सियासी हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं। अब उस जगह पे मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं आके बैठ जाता हूँ तो मैं कोई DPO को या कोई SHO को हुक्म देता हूँ कि जाओ भाई उत्ते जाके छापा मारो, उत्ते बंदे चक लो। अगर वो कहेगा कि नहीं जी यह काम गलत है, मैं नहीं चकने, तो डेफिनेटली मैं हुक्मरान बैठा हूँ सियासी, मैनू वजारत लभी तो मैं उन्होंने कहांगा भी एनू हटा दो, इनू चुने ना ला दो, अगले नू होर नू ला दो। वो नहीं मनेगा, मैं उन्होंने भी चुने ना ला देंगा, होर ला देंगे, अफसर ला देंगे। तो डेफिनेटली हुक्म मानना ही पड़ेगा। अगर कल कोई इमरान खान साहब आते हैं तो वो कहेंगे जी हाँ जी ये काम करें, वो करें, यहाँ पे रेड करें, वहाँ पे उन बंदों को उठा लें, तो डेफिनेटली पुलिस का काम है कि अपने इनके ऊपर जो हुक्मरान बैठे होते हैं उनकी हुक्म की पासदारी करना। तो डेफिनेटली अब ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारी पुलिस का, हमारे इदारों का कोई कसूर नहीं है। वो क्यों बेइज्जत होते हैं, क्यों वो शर्मिंदा हो रहे हैं, SHO साहब हो रहे हैं जिनसे ज़रा ताजगुल पूछ रही है कि आप बताएं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो अब क्या जवाब दे ज़रा ताजगुल को। वो तो अपनी ये बेइज्जती फील कर रहा है कि दसो यार, क्योंकि उनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि मैं गलत आया खड़ा हूँ, हम जो छापा मारने आए हैं ये गलत आए हैं। ये हमारा कोई जवाब नहीं बनता कि हम आके बिला वजह, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता कि हम आके बिला वजह मतलब ऐसे ये आके तंग करें, कोई कानून ही नहीं है। तो लिहाजा कसूर हमारी सियासी जमातों का है। इन बगैर जो ये सियासतदान नवाज शरीफ और मरीम नवाज और ये जो अनपढ़ जैल हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं और हमारी ये ब्यूरोक्रेसी की जो ब्यूरोक्रेसी करीम है इनके ऊपर जो मुसल्लत हुए हैं, कसूर इनका है। तो ये मेरा आपको व्लॉग बनाने का मकसद था कि ये आपको थोड़ी सी अगर कोई ज़हन में गलत फहमी है तो वो आप निकालें, ये आप ज़हनों में बताएं कि ये आप ज़हनों में बिठाएं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी पुलिस का, हमारे इदारों का कसूर नहीं है, कसूर इन यजीदों का है कि जो हमारे ऊपर यजीद की तरह मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं। तो जी मेन ये व्लॉग बनाने का मकसद था आपको बताना, आपको इन्फॉर्म करना, और ये वीडियो भी दिखाने का मकसद था कि SHO साहब क्यों हंस रहे हैं और अपने आप पे शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं और बेसी फील क्यों कर रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं ना, कि महकमों को बेइज्जत कर रहे हैं आप, ये हमारे हुक्मरान बेइज्जत कर रहे हैं, इनको डिग्रेड कर रहे हैं कि उनको एक SHO लेवल के, एक SHO साहब को एक पता चल रहा है कि यार जो जरताज गुल साहिबा वो कह रही हैं, वो कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं कि हम कोई भी कानून ये चीज़ मतलब इजाज़त नहीं देता कि मतलब उनके घर में अब छापा मारे। 144 के जो कानून का जो भी नाफिज है उस कानून के तहत तो हम यहाँ पे गिल्टी हैं, गलत आए हुए हैं। तो लिहाजा ये जो डंगर लगे हुए हैं हमारे ऊपर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये डंगर नाजिल हुए हैं, लिहाजा इनके हाथों हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो असल जो वो बेचारे SHO साहब अपनी बेइज्जती फील कर रहे हैं और चुप होके खड़े हैं, इन डंगरों के हुक्म की तमील कर रहे हैं, तो बेबस होके खड़े हैं। तो लिहाजा हमें इस चीज़ का भी हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ़ होती है कि हमारी पुलिस को और हमारे इदारों को ये जो डंगर मुसल्लत हुए हैं, जब ये डंगरों की तरह हुक्म नाज़िल करते हैं और हमारी पुलिस को और हमारे इदारों को बेबसी के आलम में मानना पड़ता है और वो बेचारे बेबस होके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और उनके ज़मीर तो होते हैं, ज़मीर आगे उनको इजाज़त नहीं देता कि हम किस मुंह से, किस ज़ुबान से हम इनको बताएं कि जी हम किस कानून के तहत आपके पास, आपके घर पे हमने छापा मारा है। तो लिहाजा ये था आपको बताना, मेरा आज का व्लॉग का बताने का मकसद था। तो मेरे ख्याल में आपको पता चल चुका होगा, समझ भी बड़े अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके, और कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह।